कैन बी योर स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर कौन हो सकता है। जो भी आपका स्पॉन्सर है उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको स्पॉन्सर करने। क्या हमारा एक स्पॉन्सर होना चाहिए, दो, तीन, चार? दो तरह के स्पॉन्सर होंगे। एक तो स्पॉन्सर होगा जो स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिली है यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कुछ बच्चों को 500 यूरो तक भी मिलता है पर मंथ। अगर तो 5000 यूरो उसको 2 साल के लिए मिला है, लेट्स से 5000 यूरोज है, 10,000 यूरोज है। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली तो फिर आपने क्या कर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंसान जो है वो आपका स्पॉन्सर बन सकता है। इसके बाद आएगा, अगर तो वो स्पॉन्सर जो है वो आपका फैमिली मेंबर है तो फिर आपको जो है वो FRC चाहिए होगा। लोग जो हैं वो दुबई में रह रहे हैं, अगर वो कार बेच रहा है, घर बेच रहा है, सोना बेच रहा है, वो जो फंड्स हैं उनकी जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। PKR की जो वैल्यू है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल्स को कोट करने की कोशिश की है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सलमान जेम्स। होप कि आप सब ठीक होंगे। थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड वाचिंग माय वीडियो, एंड आई एम बैक with another amazing video who can sponsor any student and who can sponsor other people who want to come abroad। सबसे पहले अगर तो आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दो तरह के स्पॉन्सर होंगे। एक तो स्पॉन्सर होगा जो स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरा स्पॉन्सर वो होगा कि अगर कोई इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं टू अनदर कंट्रीज। कोई भी जो स्टूडेंट है उसने एडमिशन सिक्योर कर लिया है यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और कंट्री में, तो अब उसने जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी है, जो मनी शो करवाना है। उस सब के लिए कौन उसका स्पॉन्सर हो सकता है, स्पॉन्सर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन बंदा जो है वो उसका स्पॉन्सर हो सकता है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं इसमें इंक्लूड करूं ताकि कोई भी जो एक एग्जांपल है वो आपके साथ अगर फिट हो रही है तो यू कैन टेक दैट एग्जांपल फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिली है और एक वो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। स्कॉलरशिप जिनको मिली उसमें भी दो तरह की कैटेगरीज आ जाएंगी। एक कैटेगरी वो आ जाएगी कि वो वाले बच्चे जिनको जस्ट फी कंसेशन मिली है, फी वेव मिला है। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनको फी कंसेशन तो मिला है लेकिन उसके साथ साथ स्टाइपेंड भी मिला है। मींस के गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी दे आर गोइंग टू पे देम सम अमाउंट, यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू पे देम सम अमाउंट कि वो जितने भी उनके लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनकी तरफ भी वो कवर करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके जस्ट यहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक के दे कैन गिव यू फ्री अकोमोडेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो आपको जस्ट जो है ना फंड्स हर मंथ ट्रांसफ़र करती हैं, तो वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने उन फंड्स को किस तरह से यूज़ करना है। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, वो वाले बच्चे जिनको स्कॉलरशिप भी मिल गई है और जिनको फ़ी वेव भी मिल गया है और जिनको गवर्नमेंट जो स्टाइपेंड भी दे रही है। अब स्टाइपेंड में डिफरेंट किस्म की स्टाइपेंड हैं। कुछ बच्चों को 500 यूरो तक भी मिलता है पर मंथ। जब मैं आया था तो मुझे भी 500 यूरोस मिलता था, लेकिन उसी वक्त बच्चे थे जिनको 600 यूरो भी मिलता था पर मंथ। और जो एरास्मस मुंडस के बच्चे थे स्कॉलरशिप, जो वन सेमेस्टर इन फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह से उनके डिफरेंट सेमेस्टर्स होते हैं, उनको 1100 यूरो मिलता था उस वक्त। और आई गेस अभी उनको अराउंड 1200 टू 1300 यूरो जो है वो पर मंथ मिलता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी तो उसको 5000 यूरोस जो है वो 2 ईयर्स के लिए मिला हुआ है। अगर तो 5000 यूरो उसको 2 साल के लिए मिला है तो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 208 और 210 यूरोस समथिंग, वो उसका पर मंथ बन जाएगा। तो अब ये वाली जो कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये वो वाली कैलकुलेशंस हैं जो आपने अपने स्पॉन्सर को बताना है। जब भी आपने कोई स्पॉन्सर अरेंज करना है तो आपने ये वाली कैलकुलेशंस जो हैं ये माइंड में रखनी है। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, फी वेव नहीं मिला और लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं मिले, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी जो फीस जितनी भी है यूनिवर्सिटी की, लेट्स से 5000 यूरोज है, 10,000 यूरोज है या 12,000 यूरोज है,
जितनी भी फीस है वो वाली फीस प्लस यहाँ पर जो है वो 7,620 यूरो जो है वो मांगते हैं पूरे साल के लिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर होने चाहिए। 7,620 यूरो जो है वो पर ईयर आपकी स्टेटमेंट में होने चाहिए, विच इज गोइंग टू बी 635 यूरोस पर मंथ। ये आपके जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस आपने क्या करवाने हैं, शो करवाने हैं अलोंग विद योर फीस। लेकिन जो बच्चे जिनको फी वेव मिल चुकी है उनको जस्ट उन्होंने क्या करने हैं 635 यूरोस पर मंथ शो करवाने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और जो पूरे साल के कितने बन जाएंगे 7,620 यूरो। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी ने उनको स्टाइपेंड भी दिया हुआ है, लेट्स से कि अगर उनको 200 यूरो पर मंथ मिल रहा है या 300 यूरो पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपने जो 635 यूरोस पर मंथ है उसमें से 208 210 जितने भी आपको मिलेंगे वो माइनस कर देने, तो बाकी सारे जो है ना वो आपने स्पॉन्सर अपने को बता देना कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो अभी तक जो हमने बात की है वो हमने बात की है कि वो बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप में जिनको फी वेव मिला है या स्टाइपेंड मिला है, कितना मिला है उस बेसिस के ऊपर आपने कैलकुलेट कर लेना कि आपके कितने पैसे जो हैं वो बन रहे हैं। ओके, उसके बाद हु कैन बी योर स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर कौन हो सकता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका आंसर यह है कि इस दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई बंदा है, उसका चाहे आपसे ब्लड रिलेशन है या नहीं है, दैट पर्सन कैन बी योर स्पॉन्सर। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई भी इंसान जो है वो आपका स्पॉन्सर बन सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसके पास पैसे होने चाहिए जो आपको चाहिए, और वो जितने भी पैसे उसके पास हैं जो वो आपके अकाउंट में डालेगा, वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो जस्टिफाई होने चाहिए। कि जब आप वीज़े के लिए एप्लीकेशन डालते हो, यूनिवर्सिटी को अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हो, उसके बाद तो इमिग्रेशन में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको वो सारे फंड्स जितने भी उन्होंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, यू हैव टू जस्टिफाई दोज अमाउंट, दैट्स इट। उसमें आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर चाचू कज़न ब्रदर फ्रेंड, आपके बाबा के कोई दोस्त हैं, मदर की कोई फ्रेंड हैं, इवन आपकी बड़ी सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर हैं, कोई भी है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब स्पॉन्सर में डिफरेंट किस्म के स्पॉन्सर्स आ जाते हैं कि लेट्स से कि कोई सैलरीड पर्सन है कि वो सैलरी लेता है पर मंथ, फिर आ जाता है कि जी कोई बिजनेसमैन है, उसका अपना कोई कारोबार है, बिजनेस है, फिर उसके बाद आ जाता है कि कोई कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सर कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, सैलरी वाला पर्सन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। और वो बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में ही रह रहा हो, वो दुनिया में कहीं भी रह सकता है, यूरोप में हो, अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया इवन यूएई में भी हो। यूएई के लिए जस्ट 2-3 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सेपरेट होंगे एज कम्पेयर टू इफ समबडी इज लिविंग इन यूरोप और अमेरिका कनाडा। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स कौन से थोड़े से डिफरेंट होंगे। जो भी आपका स्पॉन्सर है उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको स्पॉन्सर करने के लिए। उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा उनका पासपोर्ट, और अगर वो यूरोप अमेरिका कनाडा में रह रहे हैं तो उसके लिए उनको आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने रेजिडेंस परमिट कार्ड, उनकी फ़ोटोकॉपीज़। और अगर वो ऑब्वियसली यूएई में रह रहे हैं कहीं भी, तो वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड की जगह पर अकामे होते हैं, तो हमें वो वाले सबमिट करवाने पड़ेंगे फ़ोटोकॉपीज़। उसके बाद आ जाएगा कि अगर तो वो सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी स्लिप्स 6 मंथ की, उसके बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट वो भी 6 मंथ की, और उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो कहाँ पर काम कर रहे हैं उसकी जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी साथ में हमें अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे उनके टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसमें जो है एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर जो है पाकिस्तान में वो हमें चाहिए होगा, उनका जो है वो टैक्स रिटर्न वो हमें चाहिए होगा, और उसके बाद जो टैक्स कार्ड है वो हमें उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो आपको एक एफिडेविट बना के देंगे जिसको हम स्पॉन्सरशिप लेटर बोलते हैं, वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। उसमें क्या होगा कि स्पॉन्सर जो है वो एक पेपर लेगा, उसके ऊपर अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करेगा, अपना पासपोर्ट नंबर लिखेगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेगा कि मैं इस अकाउंट से इस स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, उस स्टूडेंट का नाम, उसका पासपोर्ट नंबर और उसका बैंक अकाउंट नंबर जिसमें वो सारे फंड्स ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसके बाद रीज़न भी लिखेगा कि मैं इसको क्यों स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आएगा अगर तो वो स्पॉन्सर जो है वो आपका फैमिली मेम्बर है,
तो फिर आपको जो है वो FRC चाहिए होगा, और अगर तो वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है तो देन यू डोंट नीड एनी FRC सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा। अगर तो जो आपका स्पॉन्सर है वो बिजनेसमैन है तो उसको भी सारे यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जस्ट इसमें उसको अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है। ऑफ कोर्स इमिग्रेशन वुड लव टू नो अबाउट हिज बिजनेस इफ इट्स लीगल बिजनेस, तो फिर ही वो आपको ऑब्वियसली स्पॉन्सर करेगा। आप भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि किसी इलीगल बिजनेस वाले से जो है वो स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, बट यू नेवर नो। ओके, तो उसको अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्लस उसको अपने लॉस और प्रॉफिट जो हैं वो भी शो करवाने पड़ेंगे अलोंग विद बैंक स्टेटमेंट। और अगर तो आपको कोई कंपनी जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, लाइक इन पाकिस्तान मोस्टली बिजनेसेस आर लाइक फैमिली रन बिजनेसेस, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 भाई या कजन्स वो सारे उसके ओनर्स होते हैं, एंड सम हाउ दे आर कनेक्टेड टू यू और योर फ्रेंड्स सर्कल में, तो दे विल से दैट ओके माय कंपनी हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन सो वी कैन स्पॉन्सर यू। यस, कंपनी कैन स्पॉन्सर यू, लेकिन कंपनी जब आपको स्पॉन्सर करेगी तो उसके लिए इस कंपनी के जितने भी उसके ओनर्स हैं 2-3-4, जब आप एफिडेविट बनवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस एफिडेविट के ऊपर सबके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। सेम इसी तरह से कंपनी को अपने जितने भी प्रॉफिट और लॉस है वो सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, शो करवाने पड़ेंगे अलोंग विद देयर बैंक स्टेटमेंट्स। और एक और बहुत ज़रूरी बात, जितने भी लोग जो हैं वो दुबई में रह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ टैक्स फ्री सिटी, तो दुबई में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन तो वही स्पॉन्सर को चाहिए होगी जो मैंने मेंशन की है, जस्ट उनकी जो टैक्स इंफॉर्मेशन है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स फ्री सिटी है, तो जब भी आप इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं एंड इफ़ योर स्पॉन्सर इज़ लिविंग इन दुबई वर्किंग देयर और डूइंग बिजनेस, तो फिर उनको ये वाली जो बिजनेस रिलेटेड और टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो देने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में अगर कोई भी आपका जो स्पॉन्सर है, लेट्स से इफ़ योर फादर इज़ योर स्पॉन्सर और आपके फादर के अकाउंट में अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके, लेकिन उनको याद आता है कि मेरा एक प्लॉट मैंने लेके रखा हुआ था तो मैं वो बेच के अपने बेटे को कनाडा भेज देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड भेज देता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब लेट्स से कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का वो प्लॉट बेचेंगे और अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे, और फिर वो वाले पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि इन दी एंड यू हैव टू हैव ऑल द फंड्स इन योर अकाउंट, तो फिर इमिग्रेशन जो है वो उनसे उसकी जस्टिफिकेशन मांगेगी कि ये 50 लाख आपके अकाउंट में कहाँ से आए। इसलिए अगर कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे कोई भी रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी बंदा जो है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर वो कार बेच रहा है, घर बेच रहा है, सोना बेच रहा है, कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट में डाल रहा है और वहाँ से वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है, वो जो फंड्स हैं, उनकी जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो वो किस तरह से होगी कि अगर घर वो जो बेच रहा है, वो घर उसके नाम पे होना चाहिए। जो अकाउंट में डिटेल्स हैं, उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, डिटेल्स वो सेम होनी चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के ऊपर। और अगर उसने गाड़ी बेची है, तो उस गाड़ी के जो पेपर्स हैं, वो प्लस जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं गाड़ी आगे बेच रहा हूँ, उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो सेम की सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो वाली जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ वो वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लगानी पड़ेगी। कोशिश तो ये करो कि जितनी भी ये वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हों, क्योंकि बैंक टू बैंक जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इट्स वेरी ईजी टू जस्टिफाई देम। लेकिन अगर कैश में भी होती है ट्रांजैक्शंस तो देन यू हैव टू जस्टिफाई इट। एक बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हमारा एक स्पॉन्सर होना चाहिए, 2, 3, 4? इसमें जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन उसमें यह है कि अगर आपका एक स्पॉन्सर है तो वो बहुत बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि एक ही स्पॉन्सर के लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल स्पॉन्सर्स हैं, लाइक 2 स्पॉन्सर्स, 3 और 4 स्पॉन्सर्स, तो फिर आपको उन सब की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करवानी पड़ती है। उसमें बाय लॉ
कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट इसका टेक्निकल इशू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्पॉन्सर जो है लेट्स उसके 7 to 8 पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 हो जाएंगे तो डबल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो 3, तो इंस्टेड ऑफ कि जो एक ऑफिसर है वो 1 घंटे में आपकी फाइल को करेगा, तो वो उसको क्या है 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो कोशिश और बेस्ट सिनेरियो ये है कि यू फाइंड वन स्पॉन्सर, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी स्पॉन्सर हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो फिर भी वो चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपका स्पॉन्सर जो है वो यूरोप में है और वो यूएई में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड इफ़ दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र मनी इनटू योर पाकिस्तानी अकाउंट विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियसली पैसा जो है हमारे पीकेआर की जो वैल्यू है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है, और अगर वो पैसे वहाँ पर नहीं डालना चाह रहे तो उसके लिए कौन सा हल होना चाहिए। तो उसके लिए जो एक फ़िनलैंड के लिए एक बहुत इजीली और यूरोप में ऐप यूज़ की जाती है, वाइज मनी ट्रांसफ़र। आप उस पे क्या करते हो, अपना अकाउंट उसमें ओपन करो, अपने जो स्पॉन्सर है उसको बोलो कि वो उसमें अपने फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दे। आपको जितने भी फंड्स की रिक्वायर्ड है, लेट्स से 10,000 यूरोस, 5,000 यूरोस, जितने भी हैं वो उसमें ट्रांसफ़र करेगा। तो फिर जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वो वाली लगाओगे, वाइज की जो स्टेटमेंट वहाँ से जनरेट होगी। मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल्स को कोड करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask me at any time. You can write in the comments. I will try my level best that I will reach back to you and answer all your questions. In the end मैं just यही बोलना चाहूँगा कि anybody in the world can sponsor you, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चाहे 1 रुपया, 1 यूरो और 1 डॉलर जो है वो भी आपके अकाउंट में आता है, तो यू हैव टू वेरीफाई इट, यू हैव टू जस्टिफाई इट, क्योंकि इमिग्रेशन बस यही चाहेगी कि जितने भी पैसे जो भी आपका स्पॉन्सर आपको दे रहा है वो लेजिटिमेट पैसे होने चाहिए, उनके ऊपर उसने टैक्स पे किया होना चाहिए। I hope this video is helpful to you. Share this video with your friends and family members, and I will see you in the next video. Take care.